बड़ों को दिया हुआ आशीर्वाद और अपनों को दी हुई शुभकामनाओं का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब ये रंग लाते हैं तो जीवन में रंग भर जाते हैं। कहने का मतलब है, जब आप सक्सेसफुल होते हैं तो आप सबसे ऊंची मकाम पर पहुंच जाते हैं जहां आप बढ़ने के लिए सपना देखते थे। वेलकम टू ज्ञानदीप स्कूल। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू सब्जेक्ट साइंस फॉर क्लास 6 चैप्टर सेकेंड। यानी आज हम लोग चैप्टर सेकेंड जो है उसको हम लोग देखने वाले हैं, उसको अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो हम लोग इसमें बेसिकली क्या देखने वाले हैं, तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड में देखेंगे न्यूट्रिशन ऑफ फूड ऑन द बेसिस, यानी इसके बेसिस पर मतलब किस तरह का होता है, ऑफ दियर रोल। अब उसके बाद बैलेंस डाइट, डिफिशियंसी डिजीज़, ये सब इसमें देखने वाले हैं। किस तरह के मतलब इसमें फूड वगैरह होते हैं, विटामिन किन से मिलता है, प्रोटीन किन से मिलता है, फैट किस प्रोडक्ट से मिलता है जिसको हम लोग यूज करते हैं। तो आइए हम लोग इसको डिटेल से देखते हैं। और क्लास 6 नहीं, ये और सब क्लास के लिए, अगर उसमें जैसे क्लास 6 का ये चैप्टर है, अगर 7 या फिर 5 में भी अगर ये चैप्टर है तो उसके लिए भी ये यूज़फुल होगा। तो आइए देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए आपका चैप्टर 2 है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो हम लोग इसमें स्टडी करने वाले हैं। देखिए, तो सबसे पहले दिया है इन चैप्टर फर्स्ट वी स्टडीज अबाउट द ग्रेट वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स दैट आर रिटेन बाय अस। यानी हम लोग के जो द्वारा खाया जाता है, अलग अलग वैरायटी के भोजन हम लोग करते हैं, तो उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इन जनरल आवर फूड कंसिस्ट ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। हम लोग ज़्यादातर जो हम लोग यूज करते हैं मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, क्रिकल्स लाइक wheat and rice, pulses like green grams, मूंग एंड फिगन्स, pea, अरहर, sugar एंड ऑयल एंड घी, एग्स, फिश एंड मीट, ये सब जो हम लोग यूज करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, इससे क्या क्या मिलता है, विटामिन या प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट, ये सब को देखने वाले हैं। द क्वेश्चन दैट अराइजेज इज व्हाट डू देज डिफरेंस फूड आइटम्स कंटेंट। यानी क्वेश्चन एक तरह से हम लोग के माइंड में आता है कि हम लोग जो खाते हैं ये अलग अलग आइटम के, ये इससे क्या फ़र्क पड़ता है या क्या इससे मिलता है। व्हाट विल हैपन इफ़ आवर मील कंसिस्ट ओनली ऑफ ए सिंगल फूड आइटम्स। अगर हम लोग, कहने का मतलब है कि हम लोग क्या, अगर हम लोग सिंगल भोजन करते हैं तो उसमें क्या होता है। टू फाइंड आउट द आंसर टू द दिस क्वेश्चन लेट अस स्टडी द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड। यानी हम लोग जो इसमें स्टडी करने वाले हैं, अलग अलग डिफरेंट कंपोनेंट्स जो खाते हैं फूड, वो लोग को देखने वाले हैं, उसको देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ मील, मील मतलब समझ जाइए क्या है। तो कह रहा द फूड इटेन एट ए पार्टिकुलर टाइम ऑफ द डे इज कॉल्ड मील। यानी हम लोग जो पार्टिकुलर टाइम में दिन में खाते हैं, अलग अलग तरह के अलग अलग टाइम पर भोजन, उसको मील कहते हैं। ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर आर द थ्री कॉमनली कंज्यूम्ड मील्स। यानी ये 3 तरह के हैं। सुबह में जो नाश्ता करते हैं ब्रेकफास्ट के रूप में, दोपहर में जो खाना खाते हैं लंच के रूप में, और रात में जो खाना खाते हैं डिनर के रूप में। ये 3 कॉमनली कंज्यूम्ड मील्स हैं जिसको कि हम लोग यहाँ पर देखे हैं। आइए अब कंपोनेंट्स ऑफ फूड को देखते हैं। द फूड दैट वी ईट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। हम लोग जो फूड खाते हैं, ठीक है, वो डिफरेंट कंपोनेंट्स के बने होते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स उसमें पाए जाते हैं। देज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, और वो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर इन फैक्ट केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन फूड विच प्रोवाइड एनर्जी एंड मटेरियल्स नीडेड बाय द बॉडी। यानी वो बॉडी को जो भी होता है मटेरियल, ये एनर्जी प्रदान करता है, जो हम लोग अलग अलग तरह के सब्सटेंस खाते हैं। कहता 7 कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन फूड। यानी फूड में जो है 7 तरह के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। दे आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स एंड वाटर। यानी ये सब जो है एक तरह से आपके शरीर में, यानी ये 7 कंपोनेंट्स जो फूड में पाए जाते हैं, हम लोग जो खाते हैं उससे मिलता है। यहाँ पर दिया सर्टेन टाइप्स ऑफ फूड कंटेंट ओनली वन न्यूट्रिएंट, फॉर एग्जांपल शुगर। शुगर, अगर कोई कोई होता है ऐसा भोजन की जिसमें कि मात्र एक ही तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। न्यूट्रिएंट किसको कहते हैं, तो पोषक तत्व, ठीक है, वैसा जिससे कि हम लोग को अलग अलग तरह के विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब मिलता है। तो न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर जो बोला है, सर्टेन टाइप्स ऑफ फूड कंटेंट
ओनली वन न्यूट्रिएंट, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसको कि हम लोग यूज करते हैं तो उसमें मात्र एक ही तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल में दिया है शुगर, शुगर से सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। अदर टाइप्स ऑफ फूड में बी रिच इन वन पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट बट मे कंटेन अदर न्यूट्रिएंट एज वेल, यानी कोई कोई ऐसा भी प्रोडक्ट होता है जिसको हम लोग खाते हैं तो अलग अलग तरह के भी प्रोडक्ट, मतलब अलग अलग तरह के उसमें रिच, मतलब कहने का मतलब न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं बहुत अलग अलग। जैसे कि फॉर एग्जांपल्स मीट, मीट इज ए रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, यानी मीट अगर आप खाते हैं तो उसमें ज़्यादातर प्रोटीन्स पाए जाते हैं। ऐसे स्टूडेंट को कहा जाता है कि खाना चाहिए, इससे बहुत सारे उनका मतलब खाने के बाद उनको बहुत तरह के अलग अलग प्रोटीन्स, विटामिन, प्रोटीन मिलते हैं जिससे कि वो पढ़ने उढ़ने में ज़्यादा भी पढ़े तो उसको मतलब कहते हैं एक एनर्जी लाता है, अच्छा रहता है उनके लिए। बट इट इज ऑल्सो कंटेंट फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, यानी उसमें और भी चीज़ पाए जाते हैं जैसे फैट वगैरह, विटामिन्स और मिनरल्स भी मिलते हैं। आइए थोड़ा न्यूट्रिएंट के बारे में जानते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। कहता है न्यूट्रिएंट्स आर केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन आवर बॉडी विच प्रोवाइड एनर्जी एंड मटेरियल्स नीडेड बाय द बॉडी टू लिव एंड ग्रो, यानी सर्वाइव करने के लिए, मनुष्य को जीने के लिए न्यूट्रिएंट्स बहुत आवश्यक है शरीर में। ये एक तरह से केमिकल सब्सटेंसेज होता है जो हमारी बॉडी के में प्रोवाइड करता है एनर्जी, ठीक है, और इससे हमारा शरीर मतलब हम लोग जिंदा रहते हैं और ग्रो करते हैं। तो 7 न्यूट्रिएंट्स आपको बताया गया है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स, वाटर्स। आइए हम लोग एक एक करके कुछ जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको देखते हैं, उसके बाद आपको वर्क दिया जाएगा। सबसे पहला यहाँ पर आपको प्रोटीन दिया है, प्रोटीन समझिए प्रोटीन क्या होता है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कहता है प्रोटीन्स, फूड रिच इन प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स, यानी जो प्रोटीन होते हैं फूड में बहुत ज़्यादा वैसा रिच मतलब प्रोटीन पाया जाता है, वो खाने से हमारा एक तरह से बॉडी बिल्डिंग फूड इसलिए कहलाता है कि वो हमारे शरीर को बहुत बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है, उसके बाद हमारे शरीर को एक अच्छी आकार देता है, शेप देता है। तो प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, इसलिए प्रोटीन जरूरी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया आप बॉडी बिल्डिंग कंपोनेंट्स नीड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, ये सब करने के लिए आपको प्रोटीन लेना चाहिए। फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यूजेज, यानी आप बीमार उमार हो जाते हैं तो प्रोटीन आपकी को आपको बॉडी को रिपेयर करने में मदद करता है। टू रेगुलेट बॉडी फंक्शन, ये रेगुलेट करता है बॉडी फंक्शन को फिर एक अच्छे से चलने के लिए। टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द इन्फेक्शंस, अगर मान लीजिए आपका तबीयत खराब या बीमारी उमारी कुछ हो जाता है तो प्रोटेक्ट करता है ये इन्फेक्शन से ये प्रोटीन, इसलिए प्रोटीन लेना जरूरी चाहिए, चाहे वो किसी रूप में हो। अभी कुछ प्रोटीन का नाम बताने वाले हैं जो आप उसको देखिएगा। लाइक कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स प्रोटीन कैन बी प्रोवाइड एनर्जी, जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट एंड फैट जो होता है उसी तरीके से प्रोटीन हमको हमारे शरीर को प्रोवाइड एनर्जी में कराता है। प्रोटीन्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट सोर्स एज वेल एज एनिमल सोर्स, यानी इसमें हम लोग को कुछ प्लांट सोर्स भी मिलता है और एनिमल सोर्सेज भी मिलता है। यहाँ पर देखिए प्रोटीन फ्रॉम प्लांट सोर्सेज, प्रोटीन प्लांट से क्या क्या मिल सकता है। पल्सेज लाइक सोयाबीन्स, पीज, ग्रीन ग्राम्स एंड टू ए लेजर एक्सटेंट crickles like wheat and corn maize are प्रोटीन सोर्सेज। ये सब जितना भी देख रहे हैं आप यहाँ पर जो ग्रीन प्लांट से मिलता है ये सब से हम लोग को प्रोटीन मिलता है। सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन मिलता है सोयाबीन से मिलता है 46%। आप जो खाते होंगे सब्जी में डालकर, इसी सोयाबीन का तेल निकालने के बाद इसका जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है, ठीक है, उसी का वो सुखा करके उसको अच्छे से पैकिंग करके उसको बना के बेचा जाता है, जो हम लोग सब्जी में खाया जाता है। तो उसमें 46% प्रोटीन नहीं पाया जाता है। ये जो सोयाबीन है इसको आप अगर फुला के सुबह टाइम में, जो स्टूडेंट हैं हम रिक्वायर करेंगे ये सब जितने भी चीज़ हैं, ये इसमें से मोस्टली आपको सोयाबीन जो 46 विटामिन % प्रोटीन पाया जाता है, इसको आप फुला कर सुबह में खाएं, ये आपके लिए बहुत फ़ायदे होगा। ये एक तरह से जिस तरह से ये सब दाना दाना टाइप में है उसी तरह ये भी होता है। इसको फुला कर आप कोई भी चीज़ के साथ गुड़ वगैरह के साथ खा सकते हैं, जिससे कि आपको आपके शरीर एक बॉडी बिल्डिंग भी बनेगा और आपका एक शरीर एक तरह से प्रोटेक्ट करेगा बहुत सारी बीमारी से लड़ने के लिए। और आप में बहुत सारा क्या कर सकते हैं कि एक तरह से प्रोटीन बहुत ज़्यादा, यानी आपके शरीर को बनाने में बहुत मददगार करेगा। अब देखिए यहाँ प्रोटीन्स फ्रॉम एनिमल सोर्सेज। अब एनिमल सोर्सेज जो मिल्क आप दूध में भी पाया जाता है, जो स्टूडेंट हैं उसको पर डे दूध पीना चाहिए, रात के समय में या दिन के समय में जब भी हो। उसके बाद एग्स,
अंडा, पनीर यानी चीज़, बटर, ठीक है। ये सब जो है फिश एंड मीट आर सोर्स ऑफ प्रोटीन, ये सब कुछ एनिमल सोर्सेस था। तो ये हम लोग प्रोटीन के बारे में पढ़े। चलिए अब हम लोग थोड़ा कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स। कार्बोहाइड्रेट से हम लोग को एनर्जी मिलता है, ठीक है। द बल्क ऑफ आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कहने का मतलब हमारा जो बॉडी है कंसिस्ट जो है मिलता है तुरंत, एक एग्जैक्ट टाइम में तुरंत एनर्जी जो प्रोवाइड होता है हम लोग को कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। द टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर शुगर एंड स्टार्च, यानी टू टाइप से कार्बोहाइड्रेट होता है, एक शुगर एंड स्टार्च। थोड़ा देखते हैं फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, फिगर 2.1 यहाँ पर देख सकते हैं। आर पोटैटो पोटैटो ब्रेड, टेबल शुगर यूज्ड इन टी और कॉफ़ी, यानी टेबल शुगर के रूप में टी और कॉफ़ी में यूज करते हैं। हनी, राइस, व्हीट यानी चापाती जो बनाते हैं उससे, मिल्क, जैगरी यानी उसको कहते हैं गुड़, उसके बाद एंड फ्रूट लाइक मैंगोज, बनाना एंड पपाया। ये सब जो देख रहे हैं यहाँ पर जितने भी हैं, ये सब से हम लोग को कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, एक तुरंत क्विक एनर्जी हम लोग को मिलता है। तो आइए देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स गिविंग कंपाउंड, एनर्जी गिविंग कंपाउंड, ये तुरंत एनर्जी प्रदान करने का काम करता है। टू मेन टाइप्स, शुगर यानी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड स्टार्च कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, ये दो चीज़ देखे हम लोग। और इसमें जो ये सब इंग्रेडिएंट्स देखे हैं, ये सब प्रोडक्ट जो देखे हैं, इससे हम लोग को कार्बोहाइड्रेट मिलता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं फैट। फैट्स क्या होता है? फैट्स आर ऑल्सो एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स, यानी फैट भी एक तरह से एनर्जी ही देने का काम करता है, बट दे गिव मच मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कार्बोहाइड्रेट से ये हम लोग को ज़्यादा एनर्जी प्रदान करता है। फूड रिच इन फैट्स इंक्लूडेड, जैसे दिया हुआ है यहाँ पर फिगर 2.3 में आप देख सकते हैं यहाँ पर फूड रिच इन फैट्स, जैसे यहाँ पर कुछ दिया कोकोनट ऑयल, कैस्क्यू नट्स, उसके बाद मस्टर्ड ऑयल, आलमंड्स, उसके बाद बादाम, यहाँ को ग्राउंड नट, ये जो मूंगफली वगैरह दिख रहे हैं ये प्लांट सोर्स है। उसके बाद यहाँ पर एनिमल सोर्स में जो दिया है बटर, क्रीम्स, मिल्क, एग्स, फिश, मीट्स, ये सब एनिमल सोर्सेज हैं। तो एक तरह से फैट भी दो तरह का हो गया, एक प्लांट सोर्सेज, एक एनिमल सोर्सेज। अब देखते हैं सबसे मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स सच एज बटर, घी एंड चीज़, एनिमल फैट्स, ये सब हम लोग देख चुके हैं, ये सब एनिमल फैट्स हैं। दूसरा बात मीट एनिमल्स फैट है, ठीक है, ये भी आप देख चुके हैं। आगे है वेजिटेबल्स ऑयल सच एज ग्राउंडनट ऑयल एंड कोकोनट ऑयल। वेजिटेबल्स ऑयल जो होता है वो मोस्टली ग्राउंडनट या कोकोनट ऑयल से मिलता है, उसके ये सब भी फैट बनाने में काम आता है। ड्राई फ्रूट्स लाइक कैस्क्यू नट्स एंड आलमंड्स, ये सब ड्राई फ्रूट से भी हम लोग को फैट मिलता है, एनर्जी भी प्रदान होता है, और इसके बाद ये सब भी सोर्सेज हैं जो फैट बनाने में काम आता है। फैट्स एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स, ये भी एनर्जी देता है। फूड प्रोड्यूस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स, ये जो प्रोड्यूस होता है ये प्रोडक्ट जो है ये एनर्जी से कहीं ज़्यादा यूजफुल होता है। व्हेन वी कंज्यूम मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन इट इज़ रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, द एक्सेस कार्बोहाइड्रेट इज नॉर्मली स्टोर्ड इन द बॉडी एज फैट, यानी हमारे शरीर में जब ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स जमा हो जाता है तो वो फैट के रूप में हो जाता है, यानी जिसको चर्बी रूप में हम लोग कहते हैं कि वो बढ़ जाता है हमारा शरीर, ठीक है। आगे का रहा फैट स्टोर्ड इन द बॉडी कीप द बॉडी वार्म, यानी फैट जो होता है स्टोर्ड रहता है जिससे कि हमारा बॉडी गर्म रहता है। चलिए टुडेज़ वर्क फॉर यू में आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, इतना जो हम लोग पढ़े हैं ये सब आप अच्छे से वर्क करें, ठीक है। इसके बाद जो आपको वर्क दिया जाएगा आई होप आप अच्छे से करेंगे। ये वर्क ज़्यादा आपको कुछ नहीं दिया जा रहा है। अब सबसे पहले आपको जो दिया जा रहा है ये मात्र डिफिनेशन दिया जा रहा है। सबसे पहले न्यूट्रिएंट का डिफिनेशन क्या होता है, डाइट क्या होता है, बैलेंस डाइट क्या होता है, डिफिशियंसी ऑफ डिजीज क्या होता है, ये सब को हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन ये सब सम डिफिनेशन फॉर यू, यानी ये कुछ डिफिनेशन आपके लिए है जो आप इसको लिख कर अच्छे राइटिंग में अपना नाम लिख कर व्हाट्सएप में डालेंगे कि हाँ सर हमने आपका मतलब अपना काम किया है। और सिर्फ आपको सिर्फ यही नहीं कि डिफिनेशन लिख के छोड़ के व्हाट्सएप पे डाल देना है, बट आपको याद भी करना है कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, डाइट क्या होता है, बैलेंस डाइट क्या होता है, डिफिशिएंसी ऑफ डिजीज क्या होता है। आगे हम लोग डाइट, बैलेंस डाइट और डिफिशिएंसी और डिजीजेज पढ़ेंगे, बट यहाँ तक जो आपको जो डिफिनेशन दिया है आप इसको अच्छे से लिख करके आप अपने ग्रुप में डाल देंगे कि हाँ सर हमने आपका मतलब ये काम किया है, ये मेरा डिफिनेशन लिख लीजिए। बहुत आसान है, 4 ही डिफिनेशन है।
इसके अलावा आप अगर करना चाहते हैं तो कुछ फैट प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे, उसके बाद एक मतलब फैट प्रोडक्ट के बाद कार्बोहाइड्रेट्स प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे, सम प्रोटीन्स प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे, और सम कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो दिया हुआ है आपका, यानी ये ही 3 का प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स और फैट प्रोडक्ट का नाम लिख के कुछ बहुत कम ज़्यादा ही कम वर्क दे रहे हैं, इतना लिख के एक एक डब्बा में आप उसको भी भेज सकते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे। चलिए, आई होप आप लोग वर्क करेंगे और अच्छे से वर्क बना के भेजेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।